वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कल पार्लियामेंट में बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद टैक्सेशन पर एक लंबी बहस चल रही है। आइए हम आपको कुछ टैक्सेशन को आम ज़बान में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुल्क में आबादी है 140 करोड़ लोगों की, लेकिन टैक्स अदा करते हैं 2 करोड़ 40 लाख अफराद। यानी बाकी जो लोग हैं वो उनकी इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आती, और जिनकी टैक्स के स्लैब में आती है वो 2 करोड़ 40 लाख लोग हैं। इनमें भी 8 से 15 लाख रुपए कमाने वाले 50% लोग हैं। यानी साल में जो 8 से 15 लाख रुपए कमाते हैं वो 50% है। इन लोगों को 20 से 30% डायरेक्ट टैक्स साल में अदा करना पड़ता है। यानी इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स ये साल में एक मरतबा फाइल करते हैं और अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 15 लाख रुपए कोई कमाता है तो पहले 7.5 लाख रुपए उसके स्लैब में नहीं आएंगे, टैक्स में नहीं आएंगे। बाद के 7.5 लाख में टैक्स कटेगा। 30% के हिसाब से 1,40,000 रुपये के आसपास उसे टैक्स बनना पड़ेगा। अब इसके बाद स्पेंडिंग पर जो GST टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स, एक 15 लाख रुपए कमाने वाला साल में 6 से 7 लाख रुपए स्पेंड करता है। यानी घर के लिए दूध खरीदता है, घर के लिए अनाज खरीदता है, घर के लिए दूसरी चीज़ें खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, कार खरीदता है, मोबाइल फ़ोन खरीदता है, चार्जर खरीदता है, सिगरेट खरीदता है। ये तमाम चीज़ें खरीदता है और इस पर भी टैक्स अदा करता है। तो ऑन एन एवरेज साल में 15 लाख कमाने वाला 6-7 लाख रुपए स्पेंड करता है। और ये अपनी स्पेंडिंग पर, यानी पेट्रोल ख़रीदने पर, दूध खरीदने पर, सब खरीदने पर, ये ऑन एन एवरेज ईयरली फिर 1.5 लाख रुपए इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देता है। इस तरह 15 लाख रुपए कमाने वाला साल में 3 लाख रुपए से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर वो सेविंग करता है या कुछ बचाता है, और फ्लैट लेगा या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ भी लॉन्ग उसका अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसके बाद वो बेचेगा, वो कैपिटल गेन का टैक्स भी उसको अदा करना पड़ेगा। इस तरह एक मिडिल क्लास आदमी जो टैक्स पे करता है, मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स पे करना ज़रूरी है, लेकिन उस पर 3 तरफा बर्डन पड़ रहा है। यानी आप अगर देखेंगे तो 15 लाख कमाने वाला जब 3-3.5 लाख रुपए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देगा, फिर अपनी सेविंग पर भी टैक्स देगा, तो वो उसकी कमर टूट जाएगी। इसलिए हमेशा जब भी बजट पेश किया जाता है तो मिडिल क्लास ये तबका ये उम्मीद में रहता है कि उसे रियायतें दी जाएंगी, क्योंकि ये जो तबका होता है ये अपना एवरेज को मेंटेन करता है, अपने खर्चे को मेंटेन करता है, आमदनी वही आती है। ये सैलरी क्लास होता है, यानी सैलरी उसे उतनी ही मिलती है। सैलरी पर ये लोग काम करने वाले होते हैं। सैलरी इन्हें वाइट में आती है, बैंक में आती है, तो इनको टैक्स और TDS डिडक्ट करना होता है। तो इनका टैक्स और TDS इन्हें वाइट में चूँकि आता है, डिडक्ट करना होता है। तो ये चाहता है कि सेविंग्स हो, स्मॉल सेविंग्स पर इसकी नज़र होती है कि कम से कम वो गवर्नमेंट को पैसे दे, कम से कम उसका टैक्स कटे। तो ये काफ़ी हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता किया हुआ होता है। और ये तबका वो होता है जो कार ओन करता है। जब कार ख़रीदने जाता है तो भारी भरकम एक ही टाइम उसको 2 से 3 लाख रुपए टैक्स के अदा करना पड़ता है। फिर रोज़ाना या फिर हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार इसको पेट्रोल ख़रीदना पड़ता है। तो वहाँ 2 से 30 स्टेट और सेंट्रल के टैक्सेस उसको जाते हैं। फिर साल में एक बार ये छुट्टी पे जाता है तो ट्रैवलिंग का जाता है। हफ्ते में एक बार ये लोग खाने को जाते हैं तो खाने पर भी टैक्स लगता है। जब फिल्म देखने जाते हैं तो इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। यानी अलग अलग टैक्स के स्लैब्स और GST टैक्स के स्लैब्स इसको लगते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन मिडिल क्लास पर और सैलरी क्लास पर बहुत होता है। इसलिए ये लोग हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रियायतें मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ जो है जस्टिस किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम बोझ उन पर डाला जाएगा। फिलहाल तो सैलरी क्लास निर्मला सीतारमण के इस बजट से खुश नज़र नहीं आ रहा है।